Good morning, everyone. Good morning. सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं सिंगेज? बोलो, क्या सभी लोग सिंगेज सॉल्व कर रहे हैं? मैंने ग्रुप में सेंड की हुई है। आज से मैं होमवर्क देना स्टार्ट कर रहा हूँ इसका। गुड मॉर्निंग। चलो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इन द लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिस्टेंस। हमने हर क्वेश्चन में क्या डिस्कस कर रहे थे? डिस्टेंस डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्टेंस से अब किस पे आने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्टेंस से हम लोग किस पर आने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, सभी याद रखना। तो हमेशा याद रखोगे डिस्प्लेसमेंट को किसके साथ लिखा जाता है? डायरेक्शन के साथ। डिस्प्लेसमेंट को किसके साथ लिखा जाता है? डायरेक्शन के साथ, ठीक है। चल, क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा और समझाता हूं, ध्यान से देखना। यदि कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, v वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? सेम। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? सेम। डायरेक्शन ऑफ बोथ इज सेम। देन the distance then the distance traveled and displacement of particle is same, then the distance and displacement is क्लियर है? बोलो, यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस होता है वही किसके इक्वल रहता है? डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। गुड मॉर्निंग। चल, लेकिन यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में नहीं है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग है, तो डिस्टेंस में बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टू डिस्प्लेसमेंट। बोलो, क्लियर है सभी को? यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं? हमेशा सेम। लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो डिस्टेंस में भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इट डिपेंड ऑन द टाइम। इट डिपेंड ऑन द
टाइम। ये किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर डिपेंड करता है कि हमें टाइम इंटरवल, टाइम कंस्ट्रेंट क्या गिवन है। ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नोट कर लो सभी। बोलो, किसी को कोई डाउट है? इसे नोट करो सभी। अभी क्वेश्चन से हम सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, ये हम सभी क्वेश्चन से पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो आगे देखो। नोट कर लिया सभी ने? बोलो, क्या नोट कर लिया सभी ने? ओके, नोट करो। नोट हो गया निशा? चल, क्वेश्चन देखो। जहां पर हम एक पार्टिकल गिवन है, इस पर इसका इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। मैं सारा कंडीशन दिखा रहा हूँ, टी इक्वल टू 0 पर, और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब यदि हमसे पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस in 5 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। और हमसे पूछा जाए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 5 सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 5 सेकेंड। ठीक है। अब देखना सभी, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। तो मैंने डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट किया। फॉर्मूला अभी भी क्या रहेगा? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना? 5, टी कितना? 5 प्लस हाफ ए कितना? 2। एक्सेलरेशन को हमेशा किसके साथ लिखना होता है? डायरेक्शन के साथ। हमेशा याद रखना, चाहे डिस्टेंस फाइंड करो चाहे डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज राइट एक्सेलरेशन विद डायरेक्शन। ठीक है। यदि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज करता है तो नेगेटिव लिखो, यदि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव लिखो। हमेशा याद रखना, एक्सेलरेशन को हमें डायरेक्शन के साथ लिखना ही होता है, चाहे कोई भी केस हो। और टी स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया 25 प्लस 25 यानी 50 मीटर। तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 50 मीटर। क्लियर? अब ऐसे ही यदि हमसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही हमसे क्या पूछा जाए? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन बनानी होगी। सपोज करो मैंने यह डायरेक्शन कंसिडर कर ली पॉजिटिव, ये कंसिडर की नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट एस, पार्टिकल आगे ट्रेवल कर रहा है मींस इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो एस कैसा आएगा?
पॉजिटिव, इज इक्वल टू यू, यू क्या है 5 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन देखो इसका इधर यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन, तो +5 इंटू टी, टी कितना 5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में है तो क्या लिखोगे पॉजिटिव इंटू टी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया 50। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है तो हमेशा क्या रहते हैं सेम। बोलो क्लियर है सभी को? चलो नोट करो सभी। नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? चलो आगे देखो, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं। अब की बार क्या था वही बता रहा हूं, देखो अभी के क्वेश्चन में क्या था, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम था। इस बार इनिशियल वेलोसिटी u हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड और a हमें गिवन है अपोजिट डायरेक्शन में कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हमसे सेम क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस traveled by the particle, find the distance traveled by the particle in 5 second, in 5 second, and second question, find the displacement of particle in 5 second, find the displacement of particle in 5 सेकेंड। चलो अब देखो, मैं पहले फाइंड आउट करता हूं डिस्प्लेसमेंट। मैं पहले क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, सभी ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, हमें इक्वेशन बनानी है। एस इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में मानता हूं तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव। क्लियर? मैंने सपोज किया पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव में एस इज इक्वल टू यू कैसा पॉजिटिव, तो +5 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है -2, एक्सेलरेशन कितना है -2 क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना है 2 और डायरेक्शन क्या है नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन कितना -2 इंटू टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू 0 पर तो पार्टिकल कहां पर है 0 पर, t इक्वल टू 0 पर तो कहां पर है s इक्वल टू 0 पर। अब t इक्वल टू 5 पर देखते हैं पार्टिकल कहां पहुंचा, तो t इक्वल टू क्या पुट करोगे 5, तो s इक्वल टू क्या आ गया +s इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 2/2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 25 माइनस 25 मीन्स आफ्टर 5 सेकेंड पार्टिकल कहां पर पहुंच गया इनिशियल पोजीशन पर। आफ्टर 5 सेकेंड पार्टिकल कहां पर पहुंच गया इनिशियल
पोजीशन पर, तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना हो गया, 0। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। क्लियर है सभी को, बोलो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। यदि क्लियर है तो नोट कर लो सभी। चल, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकंड। नोट कर लिया सभी ने। चल, तो देखो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हमें इससे जो पता चला, क्या ये पार्टिकल पहले आगे जा रहा होगा, पार्टिकल पहले कहाँ जा रहा है, आगे, और एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी को क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी को क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो पहले कुछ डिस्टेंस आगे गया, सपोज करो डी, बाद में फिर यहां से रोटेट होकर यहां तक आएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डी। क्लियर है ये पॉइंट। टी इक्वल टू 5 सेकंड तक वापस कहां पर आ गया, यहां पर। तो यदि मैं पार्टिकल की वेलोसिटी का इक्वेशन लिखता हूं तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। वी इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो v कितना नहीं पता, u कितना 5, एक्सेलरेशन -2 इंटू टी। तो मतलब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, v इज इक्वल टू 5 - 2t। v इज इक्वल टू 5 - 2t। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। उसी के बाद तो पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो 5 - 2t इज इक्वल टू 0। 5 - 2t इज इक्वल टू 0। तो 2t इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/2। टी इक्वल टू कितना आ गया, 5/2। तो आफ्टर 5/2 सेकेंड पार्टिकल विल चेंज इट्स डायरेक्शन। आफ्टर 5/2 सेकेंड पार्टिकल विल चेंज इट्स डायरेक्शन। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो पहले हमें फाइंड आउट करना होगा 5/2 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 5/2 सेकेंड, इन 5/2 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू यू कितना 5 इंटू टी कितना 5/2 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन को हमेशा किसके साथ लिखना है, साइन के साथ। तो -2 इंटू टी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया 25/2 -25/4। तो कितना आ गया, 25/4। तो 5/2 सेकेंड में पार्टिकल कितना आगे गया, 25/4। अगेन 5/2 सेकेंड में पार्टिकल कहां पर आया, -25/4 पर। तो टोटल डिस्टेंस
इज इक्वल टू 25/4 प्लस 25/4। क्लियर हो गया सभी को? बोलो, क्या क्लियर है ये पॉइंट? ओके, ठीक है। चलो एक बार दोबारा देखो सभी। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। तो यदि ये स्केलर क्वांटिटी है तो हमें सिर्फ इसके किससे मीनिंग होना चाहिए? मैग्नीट्यूड से। हमें इससे किससे मतलब होना चाहिए? ओनली मैग्नीट्यूड से। हमें डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। तो ये बात तो कंफर्म है, पार्टिकल का वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होगा? डिक्रीज होगा। यदि पार्टिकल का वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है, यदि पार्टिकल का वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है, तो एक इंस्टेंट पर क्या होगा? जीरो। एक इंस्टेंट पर क्या होगा? जीरो। लेकिन एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली वर्क करने की वजह से पार्टिकल का वेलोसिटी उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। उसके बाद पार्टिकल का वेलोसिटी किधर आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले हम लोगों को ये फाइंड आउट करना होगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी कब जीरो हुआ है। पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? पार्टिकल का वेलोसिटी कब जीरो हुआ है। हम लोगों ने वेलोसिटी का इक्वेशन लिखा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू कितना? ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी तो +5, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव थी तो -2 इंटू टी। इंटू टी। तो v इक्वल टू आ गया 5 - 2t। हम लोगों ने वो टाइम फाइंड आउट किया जहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो रहा था? जीरो। जहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो रहा था? जीरो। तो पार्टिकल का वेलोसिटी जब हम लोग जीरो किए तो 5 - 2t इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। तो 2t इक्वल टू क्या आ गया? 5। t इक्वल टू क्या आ गया? 5/2। t इक्वल टू क्या आ गया? 5/2। अब पहले हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल इन 5/2 सेकेंड। पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 5/2 सेकेंड? तो d इक्वल टू हुआ u 5, t कितना? 5/2 प्लस हाफ ए कितना? -2। ए कितना? -2 इंटू टी स्क्वायर यानी 5/2 का होल स्क्वायर यानी 25/4। तो आंसर आ गया हमारा 25/4 दोनों को सॉल्व करने पर। मतलब पार्टिकल ने अपना वेलोसिटी जीरो होने से पहले पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 25/4। लेकिन हमें पता है पार्टिकल का टोटल 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। मींस 5/2 सेकंड में पार्टिकल ने यदि 25/4 कवर किया है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब है कि बाद में भी उसने कितना कवर किया होगा? 25/4। तो इसीलिए डिस्टेंस को हम सिर्फ किसका यूज करते हैं? मैग्नीट्यूड का। तो 25/4 प्लस 25/4। क्लियर है? तो 25/4 प्लस 25/4 कितना आंसर आ गया? 25/2। क्लियर है सभी को? अब नोट करो जल्दी। नोट करो। चलो क्वेश्चन लिखो।
यहाँ पर एक बॉल गिवन है हमें, इसका इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पर s इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इधर वेलोसिटी है इसका 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि हमसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल in 4 seconds, and second question, find the displacement of particle in 5 seconds, displacement of particle in 5 seconds। चलो जल्दी फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करो। s इज इक्वल टू 25, ओके आर्यन। आर्यन दोनों करेक्ट हैं। अनीसा करेक्ट। रोहन करेक्ट। करेक्ट है प्रदीप। चल बिल्कुल करेक्ट। प्रसन्न करेक्ट।
सैनिका करेक्ट। तो देखो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड। सबसे पहले क्या करना, हमेशा वेलोसिटी का इक्वेशन बना लेना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक डायरेक्शन को सपोज कर लो पॉजिटिव और सेकंड डायरेक्शन को क्या कर लो नेगेटिव। तो v कितना फाइंड आउट कर देंगे, u कितना 10, a हमेशा क्या लिखना है डायरेक्शन के साथ, तो नेगेटिव -2 इंटू टी। तो हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया v इक्वल टू 10 -2 टी। ठीक है, अब चलो हम देख लेते हैं वेलोसिटी जीरो कब होगा। v इक्वल टू जीरो पुट करो, 10 -2 टी इक्वल टू क्या आ गया जीरो। तो 10 इक्वल टू क्या आ गया 2t, तो t इक्वल टू क्या आ गया 5 सेकेंड। तो आफ्टर 5 सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा। आफ्टर 5 सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा जीरो। तो मीन्स हमारे पास जो भी कंडीशन है वो 5 सेकेंड से पहले तक की है या 5 सेकेंड तक है। तो पार्टिकल कंटिन्यूसली आगे चलता रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड है, ये डिक्रीज होता जाएगा और 5 सेकेंड आफ्टर ये क्या हो गया यहाँ पर v इक्वल टू जीरो। तो जब तक पार्टिकल आगे चल रहा है तब तक मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हमें डायरेक्ट पुट करना है t इक्वल टू यू कितना 10 इंटू टाइम कितना 4 माइनस हाफ, प्लस हाफ लिखूंगा तो -2 लिखना पड़ेगा, टी स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर। आंसर आ गया 40 -16 यानी 24। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा पार्टिकल 24। और यदि हमसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, हम लोगों से क्या पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्ट सभी को किसके साथ पुट करो साइन के साथ। तो प्लस एस इज इक्वल टू यू कितना +10 इंटू टी कितना 5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कैसा -2 इंटू टी यानी 5 का स्क्वायर। तो पुट कर दो एस इज इक्वल टू क्या आ गया 50 -25, आंसर कितना आ गया 25 मीटर। क्लियर है सभी को, सभी का लगभग आंसर आ भी चुका है, तो इसलिए किसी को लोड नहीं होना चाहिए। चलो बहुत अच्छा। टी इक्वल टू पार्टिकल पर इनिशियली जीरो पर है, यदि मैं ऐसे गिवन कर देता t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल s इक्वल टू 2 पर है, तो जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता वो, यदि हम पूछते ओरिजिन से कितना है तो ओरिजिन से 32 पर होता। पार्टिकल ओरिजिन से कहां पर होता 32 पर, लेकिन मैंने ये गिवन है t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल कहां पर है जीरो पर। t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल कहां पर है जीरो पर, इसलिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसका आंसर 30 आया, 25 आया करेक्ट। लेकिन यदि मैं पूछ लेता कि पार्टिकल इनिशियली रखा हुआ है s इक्वल टू या x इक्वल टू 5 पर और वहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से पार्टिकल कितना डिस्प्लेस होगा, उस केस में मुझे आंसर लिखना होता 30। तो ये डिफरेंस आता है। ठीक है, इनिशियली पार्टिकल का कंडीशन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो करंट इक्वेशन आया था वो इक्वेशन था S2 माइनस S1 इज इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोगों का जो फॉर्मूला आया था वो आया था S2 माइनस S1, और S1 क्या था t इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल का पोजिशन, t इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल का पोजिशन। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन लिखो। एक पार्टिकल है, इसका इस डायरेक्शन में स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इधर एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के करना। ट्रेवल
by the particle in find the distance traveled by the particle in third second। इंडिविजुअल सेकंड का बोला है तो इंडिविजुअल सेकंड फाइंड आउट करोगे। सेकंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन थर्ड सेकंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन थर्ड सेकंड। इन थर्ड सेकंड। चलो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो। एक लाइन लिखाई थी मैंने फॉर्मूले के लिए, यू एस इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, जब मैंने लिखाया था कि वो हमें करेक्ट आंसर देता है डिस्प्लेसमेंट का। कभी कभी वो डिस्टेंस का करेक्ट आंसर नहीं देता है, उसका रीजन मैं यहां से बता दूंगा। एक बार सब फाइंड आउट करो। करो फाइंड। किसी का आंसर आया? चलो देखो, इसका इनिशियल स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका वेलोसिटी का इक्वेशन सभी पहले बनाना। तो v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। वी इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। मैंने राइट डायरेक्शन को क्या सपोज कर लिया? पॉजिटिव। लेफ्ट को क्या सपोज कर लिया? नेगेटिव। तो v इक्वल टू कितना? u कितना? 10। ए कितना? माइनस ऑफ 4 इंटू टी। ये इक्वेशन आया। अब हम लोगों ने क्या किया? पहले फाइंड आउट किया कि वेलोसिटी जीरो कब होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो कब होगा। तो v इक्वल टू आ रहा है जीरो इज इक्वल टू 10 माइनस 40। तो t इक्वल टू कितना आ गया? 10/4 यानी 5/2 सेकेंड। कितना आ गया? 5/2 सेकेंड। यहां तक क्लियर है सभी को?
चल, तो 5/2 सेकंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि पार्टिकल ने t इक्वल टू 0 पर यहां से चलना स्टार्ट किया, 5/2 सेकंड तक कंटिन्यूसली आगे चलेगा। 5/2 सेकंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया? 0। यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हाफ सेकंड है, इसके बाद जो नेक्स्ट हाफ सेकंड है, वो पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, इसीलिए क्या लिखोगे? s इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। यह इक्वेशन किसका रहता है? डिस्प्लेसमेंट का। ये इक्वेशन रियल में किसका होता है? डिस्प्लेसमेंट का। और मैंने एक बात अभी बताई थी थोड़ी देर पहले कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, यदि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है और वेलोसिटी भी, तो हमेशा क्या रहते हैं? सेम। तो हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो हम डायरेक्ट यहां से फाइंड आउट करेंगे। एस इज इक्वल टू यू कितना? 10 प्लस ए कितना? -4/2, -4/2 इंटू 2n, 2 इंटू एन कितना? 3, एन कितना? 3-1। तो ये आ गया 10-2 इंटू 5। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया थर्ड सेकंड में? 0। पार्टिकल का थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। क्लियर है सभी को? बोलो, क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी के लिए? इन द थर्ड सेकंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। यदि डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। लेकिन ध्यान से देखना, यदि हम बात करते हैं डिस्टेंस का, यदि हम किसका बात करते हैं? डिस्टेंस का, तो पार्टिकल ने थर्ड सेकंड का मतलब क्या हो गया? 2 से 3। थर्ड सेकंड का मतलब क्या हो गया? 2 to 3। तो 2 से 2.5 यानी कि हाफ सेकंड में यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और अनदर हाफ सेकंड में इधर भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। बोलो क्लियर है? और ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहेंगे? इक्वल। ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहेंगे? इक्वल। तो अब फॉर्मूला लिखो, s इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n-1, 2n-1। u कितना लिखोगे यहाँ पर? सेम 10। एक्सेलरेशन कितना? 4। लेकिन जो n लिखोगे वो n लिखोगे 2.5 सेकेंड। n कितना लिखोगे? 2.5 सेकेंड। क्योंकि 2.5 सेकेंड तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम था। यदि हम बात करें कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, उसी डायरेक्शन में ही पार्टिकल का डिस्टेंस भी हम लोग फाइंड कर रहे थे। अथर्व क्या हुआ? अथर्व, ओके। तो पहले ये देखो कि 2.5 सेकेंड तक, क्योंकि क्या 2.5 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ है? 2.5 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हुआ? 0। और हमें कहां से कहां तक फाइंड आउट करना है? 2 से 3। हमें कहां से फाइंड आउट करना है? 2 से 3। तो यहां पर कितना सेकेंड रिमेन रहा? हाफ सेकेंड।
और इधर भी कितना सेकंड के लिए, हाफ सेकंड के लिए पार्टिकल मूव किया। तो पहले इस सेकंड में कितना, हाफ सेकंड में कितना ट्रेवल किया और फिर इस हाफ सेकंड में कितना ट्रेवल किया, यदि हम उन दोनों को ऐड कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू मैं कितना पुट करूंगा 2.5, यहाँ का वैल्यू में n का वैल्यू कितना पुट करूंगा 2.5। तो s इक्वल टू क्या हो गया, u कितना +10, u कितना +10, a कितना -4/2, -4/2 इंटू 2 इंटू 2.5 -1, 2.5 -1। क्लियर, तो ये आ गया 10 - 2 इंटू 4, तो ये कितना आ गया 2। ठीक है, बोलो। चलो मैं इसे दोबारा से बताता हूँ। रियल में पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है सभी ध्यान से देखना। इन द रियलिटी पार्टिकल पहले कहाँ जा रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी को कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक मिनट, वो फाइंड आउट करेंगे अभी। ठीक है, जब उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है तो एक इंस्टेंट ऐसा आया, यहां पर पार्टिकल क्या हो गया, इनिशियली एक पॉइंट के लिए किस पर आ गया, रेस्ट पर। यहां पर स्पीड क्या हो गया पार्टिकल का, 0। ठीक, पार्टिकल का स्पीड यहां पर कितना आ गया, 0। और उसके बाद पार्टिकल एक्सेलरेशन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लग गया, मूव करने लगा। उसकी वजह से पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगा, मूव करने लगा। बोलो क्लियर है यहां तक, बताओ क्या यहां तक क्लियर। सभी लोग रिप्लाई करोगे इस बार, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, मुझे सभी का रिप्लाई आना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक पार्टिकल का कितना टाइम लगा, 5/2 सेकेंड। और उसके बाद पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लग गया, ट्रेवल करने लग गया। आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है सर, इसे लिखते हैं। इसको 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 लगा कर लिखने से अच्छा हैंडराइटिंग रहता है। ऐसा है क्या? चल, अब उसके बाद पार्टिकल इधर की डायरेक्शन में क्या हुआ, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जाएगा। हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड, पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड में हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना था। ठीक है, तो ध्यान से देखना सभी। एस इजिकल टू क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n - 1।
ये फॉर्मूला किसके लिए है? डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये फॉर्मूला वैलिड किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। और डिस्टेंस के लिए भी वैलिड है, लेकिन एक लिमिट के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्या है? वैलिड, लेकिन एक लिमिट तक ही वैलिड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डायरेक्ट टी का वैल्यू पुट कर दो। एस इज इक्वल टू यू कितना 10 प्लस ए कितना -4/2 इंटू 2n कितना 2 इंटू 3 -1। तो थर्ड सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आ गया 10 - 10 इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है डिस्प्लेसमेंट तक? सभी रिप्लाई करो। अमृता, साहिल, श्रावणी, स्वप्निल, अनिकेत, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड, इन थर्ड सेकंड। तो देखो, हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अब पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सभी ध्यान से देखना। पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 2.5 सेकेंड। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 2.5 सेकेंड। डिस्टेंस इन 2.5 सेकेंड कैसे फाइंड आउट करेंगे? d इज इक्वल टू यू कितना 10, यू कितना 10 इंटू टी, 10 इंटू टी कितना 2.5 माइनस हाफ ए कितना 4 इंटू टी स्क्वायर, टी यानी 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 25 -25/2। कितना आ गया आंसर? 25/2। बोलो, क्या ये भी क्लियर है सभी को? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? डिस्टेंस इन 2.5 सेकेंड। क्लियर हो गया? बोलो, क्या ये क्लियर है? चल, 2.5 और 5/2 अलग किस लिए लिखा? दोनों तो सेम ही होता है। वो मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा करना था, इसीलिए मैंने इसे 5/2 लिख दिया। 2.5 और 5/2 सेम ही तो होता है। वो मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए थोड़ा जरूरत था इसका, तो इसलिए मैंने 5/2 लिख दिया। ठीक, अब देखो, डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, डिस्टेंस इन 2 सेकेंड कितना आ जाएगा? d इज इक्वल टू 10 इंटू 2 माइनस हाफ ए कितना 4 इंटू टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। क्लियर? तो डिस्टेंस इन 2 सेकेंड कितना 20 माइनस ये कितना होगा? क्लियर है?
बोलो, क्या यहां तक क्लियर हो गया? यदि ये पॉइंट क्लियर है तो डिस्टेंस इन 2.5 सेकेंड, ये कितना आएगा? डिस्टेंस इन 2.5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, यानी 25/2 माइनस 12, 25/2 माइनस 12, कितना आंसर आ गया? 1/2 मीटर। वाई भी टू एक 2 सेकेंड, क्योंकि हमें सिर्फ इस सेकेंड में फाइंड आउट करना था कि इस हाफ सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। क्योंकि थर्ड सेकेंड का मतलब क्या होता है? थर्ड सेकेंड का मीनिंग होता है डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड सेकेंड। ठीक है, तो यहां से इसने कितना ट्रेवल किया? 1/2 मीटर। और वापस इसने कितना ट्रेवल किया है? 1/2 मीटर। तभी डिस्प्लेसमेंट क्या आया है? 0। तो इसीलिए जो टोटल डिस्टेंस है इन थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, कितना आ गया? 1 मीटर। क्लियर है सभी को? बोलो, क्या अब पॉइंट क्लियर हो गया डिस्टेंस का? अथर्व, क्या ये क्लियर है सभी को? चलो एक बार इसे नोट करो। आर्यन, आंसर सही था तुम्हारा, 1 मीटर। हाँ, वो 1 मिनट उसी का मैं कर रहा हूँ, उसमें एक गलती हुआ है, मैं बता देता हूँ उसका गलती क्या है। इसमें जब हमने n का वैल्यू 2.5 लिखा, इसमें जब हमने n का वैल्यू 2.5 लिखा, तो ये जो काउंट बता रहा था ये 1.5, ये कहाँ से कहाँ तक बता रहा है? 1.5 सेकंड से 2.5 सेकंड तक का काउंट बता रहा था, इसीलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था, 2 मीटर। ठीक है, ये जो एन काउंट बता रहा था 2.5, ये बता रहा था 1.5 से 2.5, क्योंकि इंडिविजुअल सिर्फ nth सेकंड का मतलब होता है किसी भी एक सेकंड में, चाहे वो थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, या सिक्स्थ हो सकता है, वो 1 सेकंड के लिए काउंट करता है, इसीलिए इसका आंसर 2 मीटर गलत आ रहा था। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टी इज इक्वल टू 5/2 पुट करेंगे तो ये मैंने यही तो पुट किया है,
लेकिन मेरा आंसर तो ये आया है। कैसे आएगा कनिष्क? यहाँ पर पुट करके देखो, 25/2 आएगा। कनिष्क यहाँ पर पुट करके देखो, 25/2 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा पुट करके देखो एक बार। u कितना 10, t कितना 2.5 या 5/2, माइनस हाफ a कितना 4, t कितना 5/2 का स्क्वायर। तो यही आएगा 25 माइनस 25/2। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? चलो आगे देखो सभी, एक क्वेश्चन और लिखो। ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड acceleration is 4 meter per second square. Find the displacement of particle in 5 सेकेंड। पहला। दूसरा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन पार्टिकल in 5 सेकेंड। थर्ड, find the displacement find the displacement of the particle in fourth second। Four, find the distance traveled by particle in in third second। चलो ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करो सभी।
आंसर आया किसी का? चलो देखो सभी, ऑब्जेक्ट जिसको कितना 12 मीटर पर सेकेंड, इधर की डायरेक्शन में कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया। ठीक है, तो पहले पूछा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 5 सेकेंड, तो इधर की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव सपोज कर लिया, इधर की डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, +12 इंटू टी कितना 5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना -4 इंटू टी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो एस कितना आ गया 12 इंटू 5 +60 माइनस ये 2, ये कितना आ गया 50। तो एस कितना आ गया +10 मीटर। एस कितना आ गया +10 मीटर। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना 10। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा +10। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अगला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकेंड। तो हमें जब डिस्टेंस निकालना है 5 सेकेंड के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 12 इधर दिया हुआ है, पीछे की साइड है इसका 4, तो इसीलिए कंटिन्यूसली क्या होगा, पार्टिकल का पहले आगे की डायरेक्शन में जाएगा, वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद पार्टिकल बैक डायरेक्शन में आएगा। तो एक इंस्टेंट जहां पर वेलोसिटी 0 होगा तो वेलोसिटी का इक्वेशन बनाओ, v इक्वल टू यू कितना 12 माइनस ए कितना 4 इंटू टी। तो वेलोसिटी 0 कब होगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा। तो 3 सेकंड के लिए पार्टिकल ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया, तो एस इज इक्वल टू यू 12 इंटू 3 माइनस हाफ ये कितना 4 इंटू टी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। तो आंसर कितना आ गया 18 मीटर। आंसर कितना आ गया 18 मीटर आ गया। तो पार्टिकल पहले आगे की डायरेक्शन में कितना गया 18 मीटर। ठीक है, और 5 सेकंड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का 10। तो ये है 18, ये कितना है 18, ये कितना है 10, तो ये कितना रिमेन रहा 8 मीटर। तो जो डिस्टेंस है पार्टिकल का, वो डिस्टेंस कितना आएगा, वो डिस्टेंस आएगा पार्टिकल का 18 प्लस 8 मीनिंग 26 मीटर। कितना आ गया 26
मीटर। तो फर्स्ट दो क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है। पहला आंसर है 10 और दूसरा आंसर कितना है 26। क्लियर सभी को? बोलो, क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? नोट करो। नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फोर्थ सेकंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फोर्थ सेकंड। तो फोर्थ सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है एस इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। टू एन माइनस वन। तो u कितना 12 प्लस 12, ए कितना -4 बाई टू इंटू टू एन, यानी 2 इंटू 4 माइनस वन। कितना आ गया +12 माइनस 2 इंटू ये कितना 8 माइनस वन 7। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -2 मीटर। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ कितना हुआ -2 मीटर। क्लियर है सभी को? अब हमसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकंड इन थर्ड सेकंड। फोर्थ नहीं है, थर्ड है। तो थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? तो 1 टू 3, फर्स्ट सेकंड टू थर्ड सेकंड, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसलिए हम ये इक्वेशन दोबारा अप्लाई कर सकते हैं एस इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। टू एन माइनस वन। तो यू कितना +12, ए कितना -4 अपॉन टू इंटू टू एन माइनस वन। टू एन कितना 3 - 1। तो यह आ गया 12 माइनस टू इंटू 5। तो कितना आ गया +2 मीटर। पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया थर्ड सेकंड में 2 मीटर। बोलो क्लियर है सभी को? नोट कर लो सभी। एक मिनट करता हूँ अतर, पहले ये नोट कर लो। चल ठीक है। तो एक बार मैं सेकंड क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकंड।
तो हमें पता है पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीज। तो पहले हम लोगों ने वो टाइम फाइंड आउट किया जहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। जहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो पहले हम लोगों ने पार्टिकल का वेलोसिटी को जीरो किया, तो कितने टाइम में जीरो हुआ, वेलोसिटी का टाइम बेस इक्वेशन बनाए तो v इज इक्वल टू 12 माइनस 40। वेलोसिटी को जब हम जीरो पुट किए तो 12 इज इक्वल टू आ गया 40। तो वहां से t इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 सेकेंड। t इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो हम फाइंड आउट किए। s इज इक्वल टू u यानी 12 इंटू टाइम कितना 3 माइनस हाफ 8t²। यहाँ से हमारे पास आ गया 18 मीटर। तो पार्टिकल ने, हमने देखा पार्टिकल आगे की डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया, 18 मीटर। हम लोगों ने पहले ही फाइंड आउट कर रखा था कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकंड कितना होगा, 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर। कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव। मींस पार्टिकल यहां से कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, 10 मीटर की डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो यहां से कितना वापस डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसने, 18 माइनस 8। कितना ट्रेवल किया इधर की डायरेक्शन में, 8 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस पहले आगे गया 18, फिर वापस कितना आया 8। तभी तो डिस्प्लेसमेंट 10 बना है। तो 18 प्लस 8, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 18 प्लस 8 यानी 26 मीटर। क्लियर है अथर्व अब? ठीक है। हाँ चलो, आज मैं असाइनमेंट देता हूं, सभी लोग असाइनमेंट लिख लो। चलो पहले असाइनमेंट लिखो सभी, आज की क्लास का। चलो क्वेश्चन लिखो, असाइनमेंट। ठीक है, सिंगेज से सिंगेज का क्वेश्चन लिखो। 31 से लेकर 31 टू 55। सिंगेज का क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 55 तक सभी को आज होमवर्क करना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की, कनेक्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ, सही से बताओ क्या पूछना चाहते हो। डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं होती तो पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, तब भी पार्टिकल 20 वही करता, 26। तब भी पार्टिकल कितना करता, 26 ही करता। ये तो क्लियर है ना। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं तुम्हारी बात को। यहां से गया यहां तक कितना, 18। कितना टाइम हो गया, 3 सेकेंड। यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। अब इसके बाद पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, ये तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर से, ए कितना 4, टी कितना 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 8 मीटर। पार्टिकल ने इस डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया, 8 मीटर। तो इसीलिए जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 18 प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है,
पेज नंबर मैंने ग्रुप में सिर्फ काइनेमेटिक्स का सिंगेज सेंड किया हुआ है, उसका पेज नंबर है 3.7 से 3.8। ठीक है, ग्रुप में मैंने काइनेमेटिक्स का सिंगेज सेंड किया हुआ है डाउट वाले ग्रुप में, उसमें 3.7 एंड 3.8 पेज नंबर देख लेना। क्लियर है सभी को? तो आज कब तक सेंड करोगे सभी इस असाइनमेंट को? बोलो, कब तक सेंड करोगे इस असाइनमेंट को? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस होगा, कल की क्लास में ये असाइनमेंट डिस्कस होगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। आर्यन का टाइमिंग आ चुका है 9 PM। तो 9 PM से पहले पहले सभी को सेंड करना है। ठीक है, 9 PM 10 PM भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज में सभी को ये असाइनमेंट सेंड करना है ग्रुप में। ठीक है, चल ओके। एक और क्वेश्चन लिखो। किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हो। यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, पीछे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो सिंपल करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, meant in 2 seconds. Third, velocity after 3 seconds, velocity after 3 seconds. Four, displacement in second, displacement in second sec। चलो 4 क्वेश्चन है, जल्दी से फाइंड आउट करो।
आंसर आया किसी का? राइट पॉजिटिव सपोज करना, लेफ्ट नेगेटिव। +5 × t कितना 2, प्लस हाफ ए कितना -3 × t² यानी 4। तो आ गया 10 - 6 यानी 4 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड v = u + at। तो v की फाइंड आउट करना है, u कितना +5, a कितना -3 × 3 यानी -4 मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन, s = u + a/2 × 2n - 1। 2n u कितना 5 प्लस a कितना -3/2 × 2n यानी कि 4 - 1। आंसर आ गया 5 - 9/2 मीनिंग 1/2। ठीक है, 3 क्वेश्चन का आंसर आ चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 13/3 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 13/3 मीटर। पहला क्वेश्चन सभी फाइंड आउट करोगे और मुझे बताओगे कैसे आया 13/3 मीटर अप्रोक्स आंसर। किस किस के सही आंसर आए हैं? चल ठीक है, तो आज का असाइनमेंट मिल चुका है सभी को। 31 to 55 सभी के पास टाइम है, आराम से सॉल्व करना।